हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे नंदिनी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लास 10वीं का हम चित्रकला लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न पत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि पहला पार्ट मैंने वीडियो में बताया था, सेम उसी प्रकार आज मैं फिर चित्रकला के पार्ट नंबर 2 में बताने जा रहा हूं। तो पार्ट 1 जो था वह था सन 2011 का चित्रकला। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह है 2019 का चित्रकला। अब इन दोनों का कंपेयर करते हैं, क्या अंतर है। सन 2011 में चित्रकला जो था उसका प्रश्न पत्र जो बना था वो था हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। लेकिन सन 2019 की चित्रकला में अंतर क्या है कि इसमें केवल हिंदी वर्जन है। कौन सा वर्जन है? केवल हिंदी वर्जन है, इसमें इंग्लिश नहीं है। देखिए ज़रा पलट के देख लेते हैं। देखिए हिंदी ही हिंदी है, हिंदी ही है, कहीं इंग्लिश दिखाई दे रहा है ना? नहीं ना। तो ये हो गया हमारा सन 2019 का चित्रकला और ये हो गया सन 2011 का। अब इसमें एक बार फिर से पुनः देख लीजिए, यहाँ हिंदी लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? इंग्लिश लिखा हुआ है। तो हिंदी इंग्लिश, तो इससे पता चल गया कि सन 2011 और सन 2019 में क्या अंतर है। तो आप बोल सकते हैं सन 2011 में जो चित्रकला का प्रश्न पत्र था वह हिंदी और इंग्लिश वर्जन था, 2019 में केवल हिंदी वर्जन था। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर इसमें है कि 2011 में पूर्णांक 100 नंबर का था और 2019 में पूर्णांक कितने नंबर का हुआ? 70 नंबर का हुआ। ये दूसरा अंतर मिल गया। बाकी तो सेम, जैसे 2011 में प्रश्न किया गया है उसी प्रकार 2019 में प्रश्न किया गया है, बस थोड़ा सा प्रश्न में अंतर होगा, बाकी तो सब नियम वही है। अब इसमें देखिए मुख्य पृष्ठ कवर पेज पे तथा इसमें रखे हुए प्रत्येक पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से भी सभी प्रपत्र पर हस्ताक्षर स्पष्ट करवाइए। सेम यही चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है ना। इसमें देखिए प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। पहले वाले भी वीडियो में हमने बताया था कि प्रश्न पत्र कितने खंडों में है? 3 खंडों में। इसमें से खंड क जो है प्रश्न अनिवार्य है, खंड ख और ग में से केवल एक खंड ही करना है। ठीक। अब निर्देश नंबर 3 है, खंड क के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए, या तो आलेखन कीजिए, या तो प्राविधिक कला कीजिए। इन तीनों में से केवल एक ही करना है। खंड ख में से स्मृत चित्रण अथवा खंड ग में से भारतीय चित्रकला में से केवल एक ही करना है। या तो खंड ख कीजिए या तो खंड गय कीजिए। अगला दिया है, केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। तो आपका जो कॉपी है कला का मिलेगा पेपर में, यानी परीक्षा में, उस परीक्षा में कला की कॉपी पर देखिए लिखा है हस्ताक्षर युक्त मोहर, मतलब वह जो मोहर लगेगा उस पे हस्ताक्षर रहेगा और प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक के भी क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर भी होना चाहिए। तो यह चीज़ आप भूलिएगा मत मेरे प्यारे स्टूडेंट, अवश्य आप होश करके हस्ताक्षर युक्त मोहर अवश्य लगवाएंगे। ठीक, अब हम चलते हैं इसके प्रश्नों पर। खंड क लिखा भी है अनिवार्य। क्या लिखा है? अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब होता है आपको हर हाल में वह खंड क का प्रश्न करना ही करना है। हाँ, परंतु इसमें ऑप्शन आपका 3 दिया है, या तो प्राकृतिक दृश्य, या तो आलेखन और या तो प्राविधिक कला। क्लियर, समझ में आया ना? अब आप इसमें से तीनों में से केवल एक ही करेंगे, या तो प्राकृतिक दृश्य, या तो आलेखन, या तो प्राविधिक कला। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? स्मृति चित्रण कह रहा है। स्मृति चित्रण में खंड ख में आता है। स्मृति चित्रण में 2 प्रश्न बनेगा। पहला है, इस प्रश्न में 2 भाग अ और क्या है? ब है। तो स्मृति चित्रण जो है खंड ख, इसमें अ भी करना है और क्या करना है? ब भी करना है। दोनों ही भागों को चित्रित कीजिए। अ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण किससे बनाइए? पेंसिल से बनाना है। किससे बनाना चाहिए? पेंसिल से। और चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्रांकन में रेखा, सौष्ठव एवं
आकृति की अनुरूपता पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक, रेखा सौष्ठव पर 6 अंक तथा आकृति की अनुरूपता पर 6 सही 1/2 अर्थात 6.5 अंक निर्धारित है। मिला के कितने हो जाएंगे? 6 6 12, 12.5 अंक के आपके यह हो जाएंगे अ प्रश्न। इसमें छाता दिया है, सुराही तथा गिलास दिया है, गैस चूल्हा दिया और थर्मस दिया है। इन चारों में से केवल एक ही आपको बनाना है। चाहे छाता बनाइए, चाहे सुराही या गिलास बनाइए, चाहे गैस चूल्हा बनाइए, चाहे थर्मस, लेकिन 15 सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब हम चलते हैं स्मृति चित्रण के ब वाले पार्ट पर। अब ब पार्ट क्या है? इसमें लिखा निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के द्वारा कीजिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम न हो। चित्रांकन में रेखा सौष्ठव एवं आकृति की अनुरूपता पर विशेष ध्यान दें। रेखा सौष्ठव पर 6 अंक एवं आकृति की अनुरूपता पर 6.5 अंक निर्धारित है। इसमें भी 6 और 6.5 कितने हो गए? 12.5 अंक और 12.5 आया था, कुल मिला के 25 अंक। एक सेब बनाइए 15 सेंटीमीटर से कम हो। 2 केले बनाइए 15 सेंटीमीटर से कम हो। गाजर बनाइए 15 सेंटीमीटर से कम हो। एक बैगन बनाइए 15 सेंटीमीटर से क्या है? कम हो। तो इन चारों में से केवल एक ही बनाना है। तो जितने भी चित्रकला बनाने वाले स्टूडेंट हैं वो केवल स्मृति चित्रण करेंगे, खंड ख करेंगे और खंड क करेंगे। और प्राविधिक कला वाले जो होते हैं वो पूरा प्राविधिक कला करें और उसके बाद खंड ग भारतीय चित्रकला का उत्तर दें कि बाघ गुफा के बारे में आप क्या जानते हैं, मुगल कालीन चित्रकला की शैली पर निबंध लिखिए। इस सब प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। तो अक्सर बच्चे चित्रकला पर ज़्यादा जोर देते हैं चूँकि वह परंपरागत रूप से क्लासों में पढ़ाया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि ये प्राविधिक कला भी नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन कुछ विद्यालयों में प्राविधिक कला पढ़ाया ही नहीं जाता है, केवल चित्रकला ही पढ़ाया जाता है। तो बच्चे सबसे अधिक चित्रकला पर ही जोर देते हैं। तो आप चित्रकला पर ज़्यादा जोर देके और इस 70 अंक को आप अपने आप में गेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह 2019 का जो चित्रकला था आपको यह समझ में आ गया। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से 2011-2019 का चित्रकला का प्रश्न पत्र के बारे में अंतर और प्रश्न के बारे में बताया हूँ। अब मैं तीसरे पार्ट नंबर 3 वीडियो जब बनाने जा रहा हूँ तो इसमें आपको एक एक प्रश्न का चित्रांकन करके बताऊंगा कि इसका मतलब क्या क्या होता है। धन्यवाद।